वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा आपको पता ही है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कल पूर्ण हो चुका है और तकरीबन 65% वोटिंग वहां हुई है। तो इससे साथियों ये तो स्पष्ट है कि भारत का जो युवा वर्ग है वह वोट के अधिकार का प्रयोग जानता है। अपने मत का समर्थन देना उसने राज्य स्तर पर भी देख लिया है और लोकसभा के चुनाव में भी बढ़ चढ़कर वोट का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जो कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी के द्वारा महागठबंधन के जो एक बड़े स्तंभ हैं उनके द्वारा चुनाव के ठीक एक दिन पहले कॉन्फ्रेंस करना, ये आपके बिहार चुनाव का रवैया नहीं है। यह जहां भी महागठबंधन के द्वारा चुनाव की तिथि आती है उससे पहले कुछ ऐसा भ्रम फैलाने का उनका कार्य रहता है जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, मतदाता डाइवर्ट हो सके और वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि जिनके द्वारा जो कहा गया है कहीं वो सत्य तो नहीं है। इसके पीछे एक दूसरा कारण भी बड़ा है। अब 2014 में देखें, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, कहीं उनकी जो शाख है, जो उनकी बड़ेपन की लीडरशिप की का नाम है, जो उनकी पार्टी के लोग उनको जिस प्रकार से देखते हैं, कहीं वह प्रतिष्ठा शून्य ना हो जाए, ऐसा करना शायद उनके लिए ये अलग अलग कारण बन गए हैं। 2014 में उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराया था कि पार्टी के अंदर एकीकरण नहीं है, कुछ इस तरीके के बातें उन्होंने रखी थी। दूसरा, आगे जब दूसरा कोई चुनाव आया तो उन्होंने ईडी को जिम्मेदार बताया, सीबीआई को बताया कि भारतीय जनता पार्टी तो जो बड़ा तंत्र है डरा धमका कर वोट अपने पक्ष में करा लेती है। उसके बाद चरण आते जाते हैं, फिर उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठा दिया कि ईवीएम को हैक कर लिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। और अब की बार बिहार चुनाव जैसे ही हुआ है, उन्होंने टारगेट किया है सीधा सीधा आपके तंत्र को जिस पर सभी लोग विश्वास करते हैं, संविधान का एक अंग है चुनाव आयोग को, जिसको सभी लोग निष्पक्ष मानते हैं, उसको टारगेट करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में मिलकर ये कार्य कर रही है, आयोग के साथ में मिलकर वोट चोरी का कार्य कर रही है। लेकिन कहीं इनको उम्मीद जगी थी 2024 का लोकसभा चुनाव में, जब सीट आई थी 240, तो इनको लगा था कि जो महागठबंधन है उसका जो तंत्र है वो काम कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव आपके सामने हुआ, हरियाणा चुनाव सामने हुआ, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव आपके सामने हुआ, तो वो सारे समीकरण दोबारा से पलट गए। तो राहुल गांधी जी कहीं जहां लीडरशिप में निकल कर आ रहे थे, फिर उन्होंने देखा कि आपके नेतृत्व में गिरावट आ रही है, तो ये ठीक रहा किसके ऊपर फोड़ा जाए, तो उन्होंने अब की बार चुनाव आयोग को टारगेट किया। अब साथियों, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी सी बहुत सारे पेपर, यानी कि वो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को लेकर एक ट्रॉली में साथ में खींचकर लाए थे और एक महिला का उन्होंने चित्र दिखाया और उन सभी पत्रकार बंधुओं से पूछा कि क्या आप इनको जानते हैं। और उन्होंने हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ, ये आरोप लगाया कि इस महिला ने लगभग 2 बूथों पर 220 के आसपास उन्होंने कहा कि इसने मतदान किया है। यदि हम कैलकुलेशन लगाएं, 2 बूथ पर 225 के आसपास वोट डालना एक महिला के द्वारा, तो कैलकुलेट करें तो हर 3 मिनट में एक वोट डाली जाए तब जाकर 225 के आसपास वोट मतदान होगा। तो पहले तो क्या ये संभव है? और दूसरा सवाल यहां साथ में यह भी उठता है कि जो कांग्रेस के एजेंट बूथों पर होते हैं, क्या वो इस महिला को पहचान नहीं पा रहे थे? और तीसरा ये भी साथ में निकल कर आता है कि जब उस ब्राजील की सेलिब्रिटी को ये पता चला कि उनके चित्र को, जो उन्होंने कहा भी कि मेरा पुराना चित्र है, और वहां भारत के अंदर ही ऐसा हो रहा है
और एक पार्टी का नेता अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए इस प्रकार से उनके चित्र का दुरुपयोग कर रहा है। और साथ में उन्होंने एक बात को और जोड़ा कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग उनको डायरेक्ट मैसेज कर उसको प्रपोज कर रहे हैं। तो समझने की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। और वो जेन जी का जिक्र करते हैं, यानी कि जनरेशन जेड का जिक्र करते हैं, जिसमें 96 से 2010 तक के जो जिनका जन्म हुआ है वो लोग आते हैं। ये उस वर्ग को इंगित करके कहते हैं, उनको मेंशन करके कहते हैं कि आपका वोट चोरी हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, आप वोट अधिकार यात्रा करिए। और साथ में इनकी जो बहन है वो भी इस बात से नहीं चूक रही हैं। वो भी जगह जगह जाकर उन्होंने बिहार की रैली में यही मेंशन किया है कि आप चुप बैठे रहोगे क्या। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल इनके भाषणों में और इनके भड़काऊ संदेशों से स्पष्ट हो रहा है कि ये कहीं बंगाल के जैसे हालात, नेपाल के जैसे हालात उस जनरेशन को उकसाकर सड़कों पर उतारकर तो नहीं करना चाह रहे। तो बड़े समझने की आवश्यकता है, सुरक्षित रहने की आवश्यकता है और अपने दिमाग में ये रखने की आवश्यकता है कि ये जो भ्रम है उस भ्रम जाल में कहीं हम ट्रैप ना हो जाएं, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। और साथियों, कई जगह मैं आज इस बात को भी देख रहा था, एक पत्रकार बंधु ने एक चित्र इसी प्रकार से दिखाया, जैसे राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ब्राजील सेलिब्रिटी का जिक्र किया था, तो उन्होंने भी सेम ऐसे ही पूछा कि क्या आप इस महिला को जानते हैं। तो वहां पर सभी पार्टियों के बैठे हुए लोगों से उन्होंने एक एक करके पूछा, कांग्रेस के भी थे, प्रवक्ता थे, सभी लोग प्रवक्ताओं से पूछा, तो किसी ने उस चेहरे को नहीं पहचाना। तब उन्होंने कहा कि ये जो चित्र है ये कांग्रेस के सलाहकार हैं, जो लेफ्ट या राइट हैंड कहेंगे, पवन खेड़ा की धर्मपत्नी का चित्र है। और साथ में ये भी कहा कि इनकी 3 जगह वोट हैं। अब 3 जगह वोट हैं तो क्या कांग्रेस के लोग वोट चोरी नहीं कर रहे? तो ये तर्क भी साथ में दिया। तो दूसरा जो SIR का जिक्र चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि वोट का शुद्धिकरण, इस पर भी सवाल उठाते हैं। क्योंकि आपको पता है साथियों, वोट का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिया बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या हमारे देश में पनाह ले चुके हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनके विरोध करने पर SIR का कि वो इन्हीं के वोटर हैं और उनकी वोट कट जाने से इस महागठबंधन को अपने वोट का डर होता है कि हमारे जो फर्जी मतदाता थे वो कट गए, अब हम कैसे जीतेंगे। ये सवाल या निशान है जो ये विरोध करते हैं। तो स्पेशल एंटीसिव रिवीजन अब पूरे भारत में होने जा रहा है और इसका हम सभी को पक्ष रखना चाहिए और हमें इसमें साथ देना चाहिए। क्योंकि जब शुद्ध मतदाता होगा, जब वोट शुद्ध होगी, तो उस शुद्ध मतदाता के द्वारा ही आप अपने उस जनप्रतिनिधि का चयन कर पाएंगे जिसके लिए आप वोट डालने गए हैं। तो अभी ये दूसरे चरण का बिहार का चुनाव बाकी है, जो 11 नवंबर को होगा और 14 तारीख में नतीजे सामने आएंगे। वैसे बहुत स्पष्ट है, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि NDA गठबंधन, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है, वह बड़ी जीत के साथ, बड़े अंतर के साथ, बहुमत के साथ में बिहार में अपनी पुनः सरकार बनाने जा रहा है। और इस जंगल राज जो पनपने की कोशिश कर रहा था, वो उसके पैर जमते दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथियों, इसमें मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडा हैं, जो नैरेटिव हैं, जो नाट्य रूपांतरण तरीके से लोगों को भ्रमित करने के अलग अलग हाइड्रोजन बम कह के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, इन प्रयोग से बचने का प्रयास करें और इन प्रयोगों की तह तक जाएं। मेरे कहने से नहीं, आप सब चीज समझदार हैं, गूगल आपके पास में है, सारी चीजें आपके पास में है। अब ये ब्राजील की महिला का जो चित्र सामने आया है कि म्यांमार में हमारे राहुल गांधी जी घूमते दिखाई पड़ते हैं,
कभी वियतनाम में घूमते दिखाई पड़ते हैं, तो हो सकता है ये ब्राजील भी घूम कर आए हों। वो चित्र जो सामने निकल कर आया है, ये तो आगे जांच का विषय है। और साथ के साथ तो जो हमारा चुनाव आयोग है बार बार यही कहता है, यदि आप इस तरीके की कॉन्फ्रेंस करने की बजाय आप कोर्ट के अंदर हलफनामा दाखिल करें और फिर आगे बढ़ें। ये न्यायपालिका से भी ऊपर बात करते हैं। जब किसी पत्रकार महोदय ने इनसे पूछा कि कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो कोर्ट के अंदर बैठने वाले जज लोग हैं वो मेरे इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे होंगे, तो मैं कोर्ट जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एक व्यक्ति जो संविधान को नहीं मान रहा है, संविधान को ललकारने का प्रयास कर रहा है, उसको छेड़खानी करने का प्रयास कर रहा है, जैसे इनके पूरे परिवार करते आए। अब 11 तारीख में इस प्रकार के भ्रम से हमें बचना होगा और सभी बिहार के निवासियों को मैं यही अपील करूंगा कि इस तंत्र से बचें, इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को साइड करके अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। और एनडीए की जो सरकार है, जो उन्होंने वहां किया है, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करें। और मतदान करने के बाद में 14 तारीख में ये चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी कि उस भ्रम से बचकर आपने उस सरकार को चुना है जिसका चुनाव आपने सही किया है, जिसकी आपको पहचान थी। आप भ्रम में नहीं फंसे हैं, आपने सत्यता को वोट दी है। साथियों, यदि ये कॉन्फ्रेंस जो आप अभी देख रहे हैं, यदि 14 तारीख में जब नतीजे इनके सामने आएंगे, तो इस कॉन्फ्रेंस में एक नए मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के साथ में महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र भी, आपको यकीन से कह रहा हूं, एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देंगे, जो भारत के संविधान, भारत के चुनाव आयोग या अन्य किसी हाइड्रोजन बम जो इनका कभी चलता नहीं है, उसको लेकर जनता के सामने आएंगे। तो साथियों, ध्यान रखिए, 11 नवंबर अपना मत के अधिकार का प्रयोग कीजिए और लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। धन्यवाद।